लक्ष्य 2025। कौन सा पेपर? पंचम मूल्यांकन। अब देखो इसके अंदर अपने इसमें प्रश्नावली कौन कौन सी है? 6, 8, 9 और 12। ठीक है ना? अब इसके अंदर देखो मतलब त्रिभुज, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अपन इसके बोर्ड की अगर मार्किंग देखें इसके अंदर, तो अपने पास बताओ अंक भार में जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है? 4 नंबर की। ठीक है, कितने नंबर की है? अब 4 में से इस पेपर के अंदर दो दो प्रश्न कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के। ठीक है, और 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का एक प्रश्न है, और 2 नंबर के कितने? 2-2 प्रश्न आए हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। अब उसमें कैसा आएगा? एक और एक, 2 प्रश्न तो एक एक नंबर का आएंगे, और बाद में जाने के बाद कितना मिलेगा? 2 प्रश्न 1 नंबर का आएगा। कुल मिला के कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न अपने पास आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। आगे हमने इसमें बात करें पूरा का पूरा, त्रिकोणमिति कितने नंबर की है? 8 नंबर की। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कितने नंबर की है? 6 नंबर की। टोटल जो ये प्रश्नावली है पूरी कितने नंबर की होगी बताओ? 4 और 8 कितने हो गए? 12। 12 और 5 17। 17 और 6 कितने हो गए? टोटल 23 नंबर हो गए। ठीक है ना? तो ये 23 नंबर का मैटर लगभग लगभग पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना? अच्छे प्रश्न है, स्तर भी अच्छा है क्वेश्चनों का, 2-5 क्वेश्चनों का अच्छा स्तर भी बढ़िया अच्छा है ना। अब देखो यहां से, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन बताओ क्या है इसमें? चित्र में डी ई समानांतर किसके हैं? बीसी के समानांतर। अब देखो यहां से, ये डी ई, ठीक है, और ये बीसी। चलो इसको ये देखो यहाँ, ये डी ई किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर। बीसी। और जब अगर समानांतर है और किसी, अब आपको पता है थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को, इसको दो रेखाओं को, यदि कोई तीर एक रेखा या रेखा काटती है और वो तीसरी रेखा के क्या हो? समानांतर, तो तो क्या होते हैं? काटी गई रेखा दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। अपने थेल्स प्रमेय ये कहती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब यहां से क्या हुआ कि ए ई, किसका? ए ई बटे ए डी। कौन? ए डी किसके बराबर में रहेगा? देखो इधर से इधर ले लिया मैंने, तो बताओ इधर से क्या लूंगा? ई सी बटे कौन बताओ? बी डी। इनका अनुपात क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? इनका अनुपात क्या होगा? सेम होगा। अब बताओ अपने को किस किस का इसमें मान दे रखा है? देखो ढंग से, पहले एक तो AD का मान वो कितना है? x, तो मैं AD की जगह x लिख लूंगा। इसके बाद देखो BD की जगह कितना है? x-2, तो BD की जगह x-2 रख लूंगा। इसके अलावा बोलो AE का मान कितना है? x+2, तो AE की जगह हम लोग x+2 रख लेंगे। और EC की जगह कितना है? x-1, हम लोग x-1 रख लेंगे। तो इसके हम लोग उत्तर निकालने की बात करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले तो देखो AE का मान कितना है? x+2 बटे AD का मान कितना है? x बराबर EC का मान कितना है? x-1, और बोलो DB का मान कितना है? BD का मान कितना है? x-2। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं तो बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो बताओ x+2 किसके साथ गुणा होगा? x-2 के साथ, बराबर x किसके साथ गुणा होगा? x-1 के साथ। अब देखो मेरे पास यहां दिखते ही मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। क्या दे रहा है बोलो? a+b और a-b क्या होता है बोलो? a² - b²। तो a का मतलब किससे रहा? x का स्क्वायर से रहा। b का मतलब किससे रहा? प्लस का, सॉरी -2 का स्क्वायर। तो x² - 2 का स्क्वायर, और बराबर में कौन है? तो x के साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा? x²। और x को जैसे ही -1 के साथ गुणा करता हूं तो माइनस का क्या बना? x बना।
यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 2 कितने से रहा 4, तो ये -4 बराबर इधर कौन है माइनस का एक्स, और माइनस कट के क्या बना, एक्स का मान किसके बराबर आया 4 के बराबर। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा सवाल में, ऑप्शन नंबर ए के हम लोग क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात, है ना। हाँ देखो समझाने के लिए मैं इतना किया हूं, आपको जैसे ही प्रैक्टिस होगी आप लोग इसका खुद भी सीधा सीधा आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य है। बताओ कौन सा कथन सिद्ध होगा, इनमें से कोई नहीं। कारण देखो इधर 2 कोण एवं 1 भुजा नहीं होगा काम। इसमें बताओ 2 कोण एवं उनके अंतरिक्ष भुजा करने वाली भुजा। अब देखो 2 कोण और उनके बीच वाली भुजा, इसका मतलब यहां से क्या हो गया ए एस ए, ये तो ये बना, ये क्या बनेगा बताओ 2 कोण और 1 भुजा। अब 2 कोण बताओ क्या रहेंगे आगे पीछे एस, तो मुझे इससे भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर वाले संबंधित नहीं है चीजें। नीचे देखो 2 आसन कोण और उनके सामने की भुजा, 2 आसन कोण और उनके सामने की भुजा। अब ऐसा हो सकता है क्या, 2 कोण और उनके सामने भुजा, देखो इधर ये त्रिभुज रहा, ये 2 कोण के सामने की भुजा। अब इनके सामने भुजा कहाँ है, ये वाली, दोनों कोणों के सामने भुजा, ये मानते हो दोनों कोणों के सामने कोई भुजा है ही नहीं, इसका मतलब ये भी कोई सत्य नहीं है। इसका मतलब अपने में क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर रहेगा। तो चलो बताओ क्या आएगा आंसर अपना, नो। चलो आप लोग इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या बना बेटा, मैं यहां से सेक स्क्वायर की जगह वैल्यू रख सकता हूं। हम लोग सर्वसमीका जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं रख लूं सेक स्क्वायर की जगह, तो बताओ क्या रखेंगे हम लोग, 9 बार पड़ा है सेक स्क्वायर के 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, -9 10 स्क्वायर ए। बोलो यहां से 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके दो, 9 प्लस और 9 इसके साथ भी गुणा होगा, 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ कितना रहा, हाँ तो 9 10 स्क्वायर ए, और इधर माइनस में कौन है बताओ, 9 10 स्क्वायर ए, और 9 10 9 गया, कितना बचा 9। और अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, बात में आ गई, आसान क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं आप लोग सेक स्क्वायर का ही मान रखो, आप लोग वहां से 10 स्क्वायर का मान रख सकते हैं, तो उधर एक किस में से घट जाएगा, सेक स्क्वायर में जाके घट जाएगा। ठीक है, तो भी अपना उत्तर क्या मिलेगा, नो ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 2 tan 30 डिग्री का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, बटे में कितना है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इस उत्तर को भी आसानी से निकालने की स्थिति में होंगे शायद। देखो कैसे, 2 का 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो मैंने 1/√3 रख लिया, बटे बोलो क्या रखे आगे, 1 + 10 और tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। चलो देखो 2/√3 ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे बोलो कितना रहा, हाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का किससे रहा 3 से रहा। बताओ एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 3 आ गया, तो 3 एकम 3, नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 एकम 3 + 1 एकम 1। आगे देखो ऊपर कितना है 2/√3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो इसको मैं भाग उलट गुणा की संक्रिया कर लूं, तो 2/3 कहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे क्या है 4, और काट लो, कट रहा है तो 1 बार, और ये कितनी बार 2 बार,
बताओ कितना मिला, ये 2 बार गया, तो 3/2√3। और शायद में ऐसा लग रहा है कि रूट नीचे नहीं रहता, तो मुझे किसकी आवश्यकता है यहाँ पर, परिमेयकरण करने की आवश्यकता है। और जैसे ही मैं परिमेयकरण करूंगा तो 3√3 और √3 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, समझ की बात। और जैसे हम लोग करेंगे यहाँ से, तो 3√3/2 और √3 का √3 से गुणा कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 3 गया, तो कितना बचा, √3/2। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अब मैं जैसे ही ऑप्शन देखता हूं तो मेरे पास √3/2 ऑप्शन में नहीं है। अब एक बात आप देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने का मान √3/2 होता है। तो हम सब लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से क्या होता है, बताओ। त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी क्या कहती है कि सर sin 60 का मान √3/2 होता है। और बताओ, cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 से होता है। और sin 30 का मान 1/2 से होता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर कौन हुआ, sin 60 डिग्री। शायद आसानी से उत्तर मिल गया अपना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे देखो क्या है। चलो, उन्नयन कोण बनता है। अब देखो हम लोग जब पढ़े इस क्वेश्चन में बताया दृष्टि रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। अगर मैं सीधा सीधा देख रहा हूं तो ये मेरी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और जैसे ही मेरी इस क्षैतिज रेखा से मैं ऊपर देखूंगा तो ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण, मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो ऊपर जो कोण बनता है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, वो क्या होगा, उन्नयन कोण। और मैं अगर इससे नीचे की तरफ देखूंगा मेरा क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन पढ़ो अपने। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, ठीक है, यहां तक चीज सही है अपनी। क्षैतिज स्तर से नीचे नहीं, क्षैतिज स्तर से नीचे का मतलब क्या हो गया, अवनमन कोण से हो गया। ठीक है, और मुझे पूछा कौन सा है, उन्नयन। आगे देखो, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर, तो यही क्या होगा अपना क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो आप ना अब इस नीचे वाले का आंसर निकालो, देख कौन कौन निकालेगा। एक बार मुझे बेटा, एक बार मुझे करके दिखाएंगे, एक बार दोबारा, है ना, करके दिखा। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, एक बार करके देखो। कितना रहा उत्तर, 30 डिग्री। हाँ, कैसे रहा 30 डिग्री बताओ। चलो मैं इधर मिटा दूं इनको। चलो देखो, एक सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई तथा उसकी परछाई में 1/√3 का अनुपात है। सॉरी, 1/√3 का अनुपात है। इस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कहने का मतलब ये है, अब देखो, सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई, इसका मतलब देखो इधर, ऊंचाई, ये तो किसकी ऊंचाई है, मीनार की। और परछाई कहाँ है बताओ, परछाई नीचे है, इसका मतलब एक नीचे, तो क्या 1/√3। अब बताओ मुझे, ऊंचाई ऐसे है और परछाई कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। वो बताओ, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा हो गया।
कहने का मतलब यही है। और थीटा बोलो किसके बराबर रहा? 1/√3 के बराबर। और कितने डिग्री का मान होता है? हाँ, तो 30 तो 10 से 10 गया, सुविधा के लिए थीटा का मान कितना बचा? 30 डिग्री रहा। कितना रहा? 30 डिग्री। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कितना होगा। अब एक बात सुनो पहले, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, अगर मैं परछाई को आगे दे देता, ऊंचाई को कहाँ देता? पीछे देता, तो अनुपात तो क्या रहता? √3:1 रहता, ये रहता ना। और उस स्थिति मेरा आंसर क्या रहता? वहां क्या रहता मेरा? 60 डिग्री हो जाता। कितना हो जाता? क्योंकि √3, 10 में कितने डिग्री का रहता है? 60 डिग्री। ठीक है ना? हाँ, तो 60 डिग्री का हो जाएगा ना बाद में। ठीक है, चलो देखो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण या समपूरक कोण? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, जो भी चीज है साथ साथ बढ़ते चलेंगे हम लोग, है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से सवाल पूछे पूरा एनालिसिस बता देंगे, सवाल के अंदर जो भी है पूरा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन था, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हाँ सॉरी, त्रिज्या। ऊंचाई कितनी है? 8। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो सुनो पहले, ये शंकु बना लिया, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या तो कितनी है? 6। ऊंचाई कितनी है? 8। ये तिर्यक ऊंचाई पूछा है, ये कितने डिग्री का है बताओ? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये है। तो बताओ, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र √r² प्लस h का स्क्वायर। r का मतलब किससे रहा? 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को जोड़ा कितना बना? 100। और 100 किससे रहा? 10 से रहा। ठीक है, तो कितना बना? 10 सेंटीमीटर अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर सी से रहा। समझा रही बात? अरे अच्छे से कर लोगे ना इनको? कर लोगे अच्छे से? चलो आगे देखो, शंकु में वृत्ताकार भाग की संख्या होती है केवल और केवल कितनी होती है? वृत्ताकार भाग एक होते हैं। कितने होते हैं? एक। चलो बताओ पहले, ध्यान दो पहले, बेलन में कितने वृत्ताकार भाग होते हैं? 2 होते हैं। अर्धगोले में वृत्ताकार भागों की संख्या कितनी होती है? अर्धगोले में 1, और गोले में 0। गोले में कोई वृत्ताकार भाग नहीं होंगे, अर्धगोले में एक वृत्ताकार भाग रहेगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक किसके बराबर रहा? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, समझने की बात। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां से सुनो पहले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब ये खिलौना आपके पास, मतलब ऊपर तो क्या है इसमें? शंकु, और नीचे क्या है बताओ? अर्धगोला। तो ऐसा तो है ही नहीं हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, नहीं लेंगे। कारण क्या है कि नीचे का हिस्सा तो आ ही नहीं रहा इसमें। भाई नीचे का हिस्सा तो खिलौने में है ही नहीं, मैं खिलौना बनाया तो नीचे थोड़ी इसमें ये लगाऊंगा यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब मुझे तो एक तो ऊपर का चाहिए, एक कहाँ का चाहिए? नीचे का चाहिए। इसका मतलब इसका भी क्या आएगा? वक्र पृष्ठ किसका? अर्धगोले का। किसका? अर्धगोले का भी क्या आएगा? वक्र पृष्ठ आएगा। और शंकु का भी क्या आएगा बोलो? वक्र पृष्ठ आएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे यहां से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr का स्क्वायर। हाँ, कोई बात नहीं, वक्र पृष्ठ वक्र लिया तो भी क्या पता आगे देखो, शंकु का, अरे जो आंसर है अपन लिख लेंगे। वैसे तो वक्र पृष्ठ लिख दिया, बहुत अच्छी बात है दोनों जगह।
है ना। लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा, मेन बात कर रहा हूं मैं, सूत्र भी क्या लेंगे साथ में, वो भी अपन चर्चा कर लेंगे। अब देखो यहां से अर्धगोले का ये रहा, शंकु का पाई आर और एल से रहा, ठीक है। चलो, आर त्रिज्या के गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का क्यूब। आगे देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि गुरुजी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का, वो कितना है बताओ, 486। इसका मतलब 6a² का मान, किसका मान, हाँ 6a² का मान किसके बराबर है, 486 के बराबर। तो यहां से आसानी से शायद a का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखो 6 का भाग दो 486 में कितनी बार गया, शायद 81 बार। देखो 6 8 48 और 6 एकम 6, स्क्वायर उधर गया तो वर्गमूल में 81, और 81 का वर्गमूल कितना निकलता है 9, इसलिए उत्तर कितना मिल, अब देखो सेंटीमीटर में, फिर भुजा भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से आप लोग इसका उत्तर देने की स्थिति में रहे, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न, आप आराम से जवाब दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दिमाग में आना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, इसका मतलब देखो इधर 2 पाई आर एच का मान कितना दे रखा है, 968, ठीक है। अब यहां के बाद बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, जबकि मुझे ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहां से 11 सेंटीमीटर मुझे क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। मैं एच का मान रख लू मैं, देखो 2 पाई आर और एच का मान कितना है 11, बराबर में कितना 968, ठीक है। अब देखो बेटा, आर को मैं इधर लिख लेता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं। 968 किस में आएगा, भाग में, 11 भी किस में आएगा, भाग में। और देखो पाई का मान 22 और बटे में 7 का मतलब कहां गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ढंग से काट ले, किस किस से काटे बताओ, 11 का भाग जरा इसमें 2 से काट ले, 2 चौक 8, 2 8 16, और ये 4 बार, और 22, 22 का वर्ग हम लोग जानते हैं, 22 और 22 गुणा का गुणा कितना होता है, 484 होता है, इसलिए ये पूरा पूरा कितनी बार गया, 22 बार। और जैसे ही मैं 11 से काटूंगा कितनी बार गया, 2 बार गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 7, और 2 गुणा 7 का मतलब किससे रहा, 14। अब देखो यहां से क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आने वाला। तो बताओ यहां से आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी निकली, 14 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन ऐसा पूछता कि बेलन का आधार का व्यास कितना होता, तो मैं इसको क्या कर देता, डबल कर देता, क्या कर देता, इसको डबल कर देता। ऐसा नहीं है, आप यहां तक पूछने के बाद वो बेलन का आयतन भी पूछ सकता आपको, बेलन का संपूर्ण प्रश्न भी पूछ सकता आपको, तो उसे डरने की जरूरत नहीं। मेन बात बेलन में आपके पास क्या आना चाहिए, एक तो मेरे पास बेलन के अंदर एक तो आर का मान मिलना चाहिए, और एक किसका मान मिलना चाहिए, ऊंचाई का मान, फिर चाहे जो चाहे वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। पहला अपना फोकस किया करो कि जो भी मुझे सवाल में दे रखा है उसमें से क्या मैं उसकी जो मेन वैल्यू वो निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है। बेसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, जिसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे देखो, एक दीवार की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर, तथा ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जब भी आपको संख्या के प्रश्न पूछता है,
अब देखो यहां से, कभी भी अगर आपको संख्या के प्रश्न पूछता है तो अपने को क्या करना है, संख्या के प्रश्नों में क्या करना है, आयतन के सूत्र मुझे लगाने हैं। ठीक है, बात में आएगी। अब देखो पूरी दीवार की बात कर रहा है, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और दीवार की लंबाई में अपन को किसको डाल रहे हैं, ईंटों को। इसका मतलब मुझे दीवार के आयतन में किसका भाग देना पड़ेगा, एक ईंट के आयतन का भाग देना पड़ेगा। अब देखो होगा कैसे, सुनो इधर, एन गुणा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन किसके बराबर रहा, दीवार के आयतन के बराबर, दीवार का आयतन। बोलो तो एन का मान कितना आएगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब देखो ढंग से, एन बराबर, अब बताओ दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब मुझे आयतन ज्ञात करना है, और आयतन क्या होगा, एल बी और एच। आयतन क्या रहेगा बोलो, तो मैं कैपिटल एल मान लू, कैपिटल बी और कैपिटल एच, किसके लिए, दीवार के लिए। ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मान लू मैं, स्मॉल एल, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां से, एल, एल बी और एच रख दिया। अब देखो सबसे पहले तो हम जैसे ही सवाल को देखते हैं उसमें मुझे यूनिट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब देखो यहां से, दीवार के अंदर लंबाई कितनी है, 5 मीटर, तो साहब एल का मान तो मैं इधर लिख लेता हूं नीचे। चलो देखो, कैपिटल एल का मान कितना है, 5 मीटर। इसके अलावा देखो चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो कैपिटल बी का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, तो कैपिटल एच का मान कितना है, 3 मीटर। अब देखो इसके अलावा मैं ईंट के ऊपर जाता हूं, तो देखो ईंट, तो ईंट में स्मॉल एल का मान कितना है, 20, कितना है, 20। स्मॉल, देखो ये जो क्रम दे रखा है ये किसका क्रम देखा है, एल, एल बी और एच का अपने पास क्रम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ढंग से, स्मॉल एल का मान 20 है, स्मॉल बी का मान किससे है, 10 सेंटीमीटर से रहा, और एच का मान किससे रहा, 7.8 सेंटीमीटर से। अब आपने इसमें ढंग से देखो कि सर इन सब की यूनिट तो किसमें, सेंटीमीटर में, लेकिन वो दो जो मेरे पास दे रखा है वो दो लंबाइयां किसमें है, मीटर में। तो मैं उनको, या तो मैं उन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लूं, या फिर मैं इन चार को किस में बदल लूं, मीटर में बदल लूं। तो ठीक है, चलो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है अपने लिए, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, इसको बताओ मैं क्या लिख दूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना हुआ, 500 सेंटीमीटर। आगे 30 का 30 है इसी, इसको बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, 3, तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब अपने प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। चलो बताओ, आयतन, इस प्रकार से जब भी आप लोग आयतन का सूत्र लगाओ, चाहे किसी भी फार्मूले में आप मान रखना चाहो, उस समय ध्यान रखना कि मुझे सभी यूनिट को क्या करना है, सेम बनाना। जब सबकी इकाई सेम बन जाएगी उसके बाद ही क्वेश्चन लगाना है, वरना आपका गलत मिलेगा उस समय। ठीक है, तो देखो यहां से कैपिटल एल का मान किससे रहा, 500 से, स्मॉल बी का नाम किससे रहा, 30 से, स्मॉल सॉरी कैपिटल एच का मान किससे रहा, 300 से, बटे स्मॉल एल का मान 20, स्मॉल बी का मान 10 और इसका मान 7.5। चलो ध्यान दो पहले इधर, एक तो आप लोगों ने बातें थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। कितने से रहा, 10, 10 से 10 गया, पॉइंट हटाई, 10 से 10 गया, और बताओ 0 से 0 गया, और 2 का भाग 500 में जा रह गया, कितनी बार, चलो मैं इधर देता हूं 150 बार। ठीक है, और 75 का डबल कितना हो गया, 150,
तो मेरे पास क्या रहा आंसर में, n बराबर, आगे कितना रहा 500, बीच में किससे रहा 3 से, और उधर किससे रहा 2 से। कुल मिला के कितना हो गया 6 और 6 पंजे 30, तो लगभग लगभग किससे रहा 3000 ईंटों। तो बताओ दीवार में कितनी ईंटें आएगी 3000 ईंटें। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है ना, बताओ क्या है, अर्धगोले पर कौन खड़ा है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब h और r का मान दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम। अब देखो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो शायद 12.2 का पहला क्वेश्चन है नहीं, है ना, तो इसका आंसर कितना मिलेगा पाई मिलेगा। चलो एक बार में देख लेते हैं हम लोग। देखो सुनो, यहां से बिठा दूं मैं इसको, चलो शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़ा है, सेम टू सेम ये आकृति, सेम टू सेम ये आकृति रहेगी अपनी। अब दोनों का मुझे किससे पूछा आयतन से, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो बताओ किससे रहा यहां से, हाँ ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बोलो अर्धगोले का आयतन कितना है 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एस से रहा। अब बताओ, अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है r बराबर कितनी है h, और दोनों को ही मैं कितनी मान लेता हूं 1 मान लेता हूं। ठीक है, कितनी मानू दोनों को मैं 1 मान लेता हूं यहां से। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर माना 1 के बराबर मान लिया। चलो यह मान रखो 2/3 पाई का पाई रहेगा, क्योंकि पाई के पदों में आंसर ज्ञात करना है। तो मेरे पास 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का पाई, और यहां से 1 और 1 का स्क्वायर, और साथ में गुणा किससे होगा 1 से। दोनों का मान 1 है। बताओ यहां से कितना रहा 2/3 पाई, 1 का क्यूब करेंगे और उसको गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा भी 1, और 1 से गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर रहा इससे पाई/3 से रहा, किससे रहा पाई/3 से। तो दोनों में कितना कॉमन है 3। अब हाँ एलसीएम ले लो पहले तो एलसीएम कितना है दोनों में, एलसीएम कितना है दोनों का 3 आ गया। ठीक है, तो ऊपर किससे रहा 2 पाई प्लस 1 पाई, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3 पाई/3, और कट गया तो कितना आया पाई। अब ध्यान रखना आप क्या निकाले हो बोलो आयतन, अगर आप आयतन निकाले हो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी बोलो। अब देखो सुनो पहले, हाँ दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आंसर भी किस में आएगा बोलो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसमें आएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी टोटल 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को एक बार ध्यान से समझो पहले। ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, और इसकी जो छाया है, इसकी जो छाया ऐसे बना लेता हूं मैं शेडो, ठीक है,
स्तंभ, स्तंभ की 6 मीटर है और भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो यहां से देखो ढंग से, ये तो है 6 मीटर और ये कितनी बोलो? 4 मीटर। अब आपको ना इस बात से पता होना चाहिए पहले ढंग से कि सूर्य यहीं रहेगा, सूर्य कहाँ है? ऊपर की साइड। और जैसे ही सूर्य से किरण आएगी तो ये यहां से कितना डिग्री का कोण बना रही है? थीटा का। मुझे पता नहीं है कोण कितना, लेकिन बनेगा थीटा। ठीक है। उसी समय, उसी समय एक क्या खड़ी है इधर? मीनार भी है। क्या है? मीनार। और मीनार की ऊंचाई का मुझे पता नहीं, लेकिन मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने? h मान ली। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें आगे कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई की, ठीक है, इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है? 28 मीटर। ठीक है। अब देखो यहां से सूर्य अपनी स्थिति पे है, तो सूर्य उसी समय, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अगर कोई किरण जाएगी, इसका मतलब कोण कितने का बनाएगी? थीटा का बनाएगी। इसमें कोई बुराई है ही नहीं। अब दोनों समय कोण क्या है? सेम है। दोनों समय कोण क्या है? समान है। तो मैं यहां से कर सकता हूं, देखो थीटा है और थीटा के सामने क्या बनेगा बेटा? लंब। ये क्या रहा? आधार। ये भी किससे रहा? लंब से। ये किससे रहा? आधार से रहा। लिख दो आराम से, माना, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है। अब देखो यहां से इसकी बात कर लेता हूं सबसे पहले इस आकृति में। तो टेन थीटा बराबर किससे रहा? 6/4 से रहा। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है? इधर बताओ, टेन थीटा बराबर h/28 से रहा। समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में कोण क्या है? बराबर। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो बोलो किससे रहा? 6/4 बराबर h/28। ठीक है। तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो 28 भाग में किस में आएगा? गुणा में। तो h बराबर 6 गुणा 28/4 और 4 7 थे 28। तो h बराबर 6 गुणा 7, तो किससे रहा? 42। ठीक है। और आंसर कितना आएगा? 42 मीटर। ठीक है। तो अपना आंसर कितना मिला? 42 मीटर। क्या बोल रहा है? एक बात बताओ आपको, ये ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं है, पहले तो मैं बताऊं, लिखने का प्रश्न है। और लगभग लगभग जैसे कि मैं पेपर देखता हूं तो कितने नंबर का क्वेश्चन है? 17 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। यहां से तो नंबर कितने? 17। और आप जैसे इसमें देखते हो तो देखो ढंग से, पहले 17 से लेके 21 तक क्वेश्चन कितने के हैं? 2 नंबर के। और 2 नंबर, हाँ, पक्के हो ही जाएंगे तुम्हारे ना। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये 80 है, ये 60 है। 80 और 60 मिला के, दोनों मिला के कितना बना? 140। तो ये डिग्री का कितना रहा? ये 40 डिग्री रहा। अब देखो ढंग से, पहले पहले ना अब अनुपात लेंगे। अब अनुपात का मतलब, मान लो मैं ये भुजा, बेटा चुप हो जा, इस भुजा का और मैं अगर इस भुजा का अनुपात लेता हूं तो शायद मुझे बराबर मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहां से किस भुजा का मैंने लिया? ए और बी। ठीक है। और इधर से मैंने किसका लाया बोलो? क्यू और आर का। यही है ना? तो बताओ कितना रहा? हाँ, 3.8/7.6। टोटल किससे रहा? 1/2 से रहा। अब बताओ चलो, ए बी के सामने कौन कौन है? 40 डिग्री। ए बी के सामने कौन कौन सा है? 40 डिग्री का। तो बताओ यहां से क्यू और आर के सामने भी कौन है? पी। तो यहां से ये जो कोण होगा ये क्या होगा?
40 डिग्री का। ठीक है, समझेगी बात। इसी प्रकार ये लिख दिया मैंने यहां से। ठीक है, अब देखो आगे लिख लो, ए बी का सम्मुख कोण कितना है, कोण सी, और वो किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है, 40। तो बताओ क्यू आर, तो क्यू आर का सम्मुख कोण बताओ कितना होगा, कोण पी, और कोण पी का मान भी कितना होगा, 40 होगा। क्यों होगा 40, जितनी भुजा होती है उतना ही क्या होता है, कोण होता है। तो दोनों कोणों की भुजाओं का अनुपात अगर सेम है, इसका मतलब उनके सामने कोण भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखो जब एक प्रमेय ने अपने अपन देखते ऐसे, सुनो रहे ढंग से, ऐसी एक प्रमेय है, किताब में आपने पढ़ी होगी। तो अब देखो ये 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 बहुत सारा आपने इसके समांतर रेखाएं खींच दी। अब चाहे मैं इस रेखाओं का अनुपात लेता जाऊंगा, लेकिन ये जो कोण है ये थोड़ी बदलेगा। इसका मतलब आपने अनुपात तो चेंज कर दिया, लेकिन कोण क्या है, यही है। यहाँ पर भी ये सिस्टम यही है। अनुपात अलग अलग होने से क्या मतलब है, कोण तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताओ यहां से, और मुझे बताओ और क्या पूछा है, कोण पी का मान ही पूछा था, और कोण पी का मान आ गया अपने पास। लेकिन इससे पहले इतना तो आपने लिख ही दिया। हाँ, तो इससे पहले दिल में सुनो, ये दोनों लाइन लिखने से पहले आपको क्या क्या लिखना है, सुन लो पहले, इसमें कान खोल के ढंग से। ये दोनों लाइन लिखने से पहले आपको पूरे को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद देखो नीचे BC, BC और इधर से बताओ किसको लूं, P और Q को। तो BC का मान कितना है, 6 और 12, तो टोटल कितना बना, 1/2। ठीक है, और इसी प्रकार आगे बताओ क्या लिखोगे, AC बटे R और P, 3√3/6 √3, √3 से √3 तो भी कितना बचा, 1/2। इसके बाद हम लोग ये कहेंगे, ए लिखना, अतः थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात क्या है, समान। और हम लोग जानते हैं कि जब भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है, तो त्रिभुज ABC, अब मैं त्रिभुज ABC ले रहा हूं ना, तो यहां से समरूप लगाएंगे त्रिभुज। अब बताओ ए के संगत कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा, R। ए के संगत कौन R लेंगे क्या, ए कौन है, ठीक है, ये 40 आ गया। तो बताओ इसके अलावा ए के संगत कौन सा आएगा, R आएगा। ये कोण R, Q और ये P। ठीक है, ये आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझने की बात। तो आपको ये आ गया, और ये लिखने के बाद अतः समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कोण C किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर। अतः कोण C का मान कितना, 40, तो कोण P का मान भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और बाद में लिख दो AB का सम्मुख कोण वह है, और QR का सम्मुख कोण वह है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका जवाब देंगे। देखो इसका लिखने का तरीका प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है, जिसका आपको माइंड चले वैसा कर, लेकिन लिखना ऐसा है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है ना, हाँ, इतनी रॉकेट साइंस में नहीं लिखनी इसमें अंदर कि वो अगला समझे नहीं कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हो। ठीक है ना, सीधा सीधा लिखना। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये इस क्वेश्चन को आप सब लोग करने की स्थिति में होंगे, कर लिया। अब देखो साइन A बराबर 3/5 है, इसका मतलब साइन A बराबर 3/5 का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 से रहा, कर्ण का मान 5 से रहा। तो मैं आधार का मान क्या लिखूंगा, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से शेष भुजा, मतलब शेष भुजा कौन बची, लंब के वर्ग को करके घटाना, और बाद में वर्गमूल ज्ञात करना। दो स्थिति रहेगी। बताओ 5 का वर्ग 25,
और 25 में से 3 का वर्ग 9, कितना रहा 16, और 16 कितना 4 से रहा। आ गया। किसका मान पूछा है? कोस ए, और कोस ए के लिए हम लोग लाल बटा कक्का से जानते हैं। लाल बटा कक्का से क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान 4 से रहा, कर्ण का मान किससे रहा 5 से रहा। इसके अलावा और क्या पूछा है? टेन। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 3 से, आधार का मान 4 से। बहुत सिंपल प्रश्न है, अच्छी प्रकार से पहले भी हम लोगों ने कई बार कर चुके चीज। चलो, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, समझने की बात। उसकी आंख से चिमनी के सीकर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात की। अब देखो यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ढंग से। देखो, एक ये चिमनी है, चिमनी का मतलब समझते हो क्या आप? भट्टा है ना, भट्टे पे जो धुआं निकलती है ना ऊपर, वो चिमनी है। अब देखो यहां से, अब एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब लड़का, जो यहां से खड़ा हुआ, आप तो ऐसा समझो, ठीक है, और ये भी धरातल पे ही खड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं। और जो ये बनी है चिमनी, ये भी किस पे बनी है? धरातल पे बनी होगी, ऐसा तो है नहीं भाई हवा में बनेगी। अब देखो यहां से, ये भी किस पे बनी है? धरातल पे। अब जब ये लड़के की जो क्षैतिज रेखा की बात करूं, तो लड़का बोलो कहां देख सकता है अपना? यहां देखेगा, लेकिन ये देख कहां रहा है? ऊपर चिमनी को, ये देख रहा है चिमनी, ये चिमनी के सीकर को देख रहा है। अब ये लड़का है ना, यहां से चिमनी तल से यहां तक की दूरी कितनी है बोलो? 28 मीटर, 28.5 मीटर। चलो, 28.5 मीटर वो दूरी पर खड़ा है। चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है वो? 28.5 मीटर। अब यहां से देखो, अगर ये 28.5 है, तो बताओ ये भी कितनी होगी? 28.5 होगी। ठीक है, समांतर है दोनों, तो लंबाई में सेम होगी। अब लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है बताओ? हाँ, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अब देखो यहां से, ये लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5, और ये अगर 1.5 मीटर है, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मैं कितनी मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। नाम दे दो ए, बी, सी, डी और ई। तो यहां से जो भी आप कर, पहले देखो सुनो ढंग से, डी सी किसके बराबर है? ई बी के बराबर, और दोनों का मान किसके बराबर है? 28.5 के बराबर। इसके अलावा ई डी, ई और डी मतलब लड़के की लंबाई, वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर। ठीक है, और वो कितनी है? 1.5 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से, अब ए चुप हो जा। माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है। ठीक है, समझ में आई बात? और ये जो कैपिटल एच है वो किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, ए बी का मान कितना है बोलो? ए बी का मान किससे रहा? एक्स से रहा, और बी सी का मान किससे रहा? 1.5 से रहा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नाम क्या दे दूंगा? 1 दे दूंगा। इसका मतलब मुझे किसका मान चाहिए? पहले एक्स का मान चाहिए, और जैसे ही मेरे पास एक्स का मान आ जाएगा, तो मैं आसानी से किसको कर सकता हूं? उसमें जैसे मान रखा चिमनी की कुल ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। तो देखो यहां से, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है, अब ये कोण कितना है? 45 डिग्री। सवाल क्या कर रहा है? 45 डिग्री के लिए। तो ये कोण अगर कितना है? 45 का। ठीक है, तो बताओ टेन
45 डिग्री बराबर, बताओ इसके सामने कौन हुआ x, और नीचे कितना हुआ 28.5 रहा। ठीक है, टेन 45 का मान किससे रहा, 1 से। x बराबर 28.5 को इधर गुणा किया तो x का मान कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। और x का मान अगर 28.5 मीटर आ गया तो इसका मतलब किससे रहा, हाँ तो बताओ चिमनी, चिमनी की ऊंचाई h बराबर 28.5 में 1.5 का जोड़ना तो लगभग लगभग कितना मीटर आ गया, 30 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया, 30 मीटर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न। देख, लड़का खड़ा है, कोण कहां से बन रहा है, लड़के की आंख से। इसका मतलब ये जो 45 डिग्री का कोण देगा, ये 45 डिग्री का कोण जो भी अपने को मान देगा वो केवल और केवल इसकी ऊंचाई के ऊपर ऊपर का ही दे सकता है। मान किसका देगा, इसकी ऊंचाई के ऊपर ऊपर का, जबकि यहां से यहां तक तो लड़का खड़ा है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो। क्या है अगला प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के सीकर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर। ठीक है, मीनार के सीकर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा प्रश्न है, देखो मैं यही बताता हूँ इसको। ये मीनार खड़ी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको कितनी मान लिया मैंने, h मान लिया। कोई भूमि से एक बिंदु है जो मीनार से कितना मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर दूरी पर है। कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 का, तो ये कोण कितना, उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहां से बताओ किसका सूत्र रहेगा, ये हाँ, इसके सामने बताओ क्या है, बोलो, लंब, ये क्या हो गया, आधार। लंब और आधार में संबंध या तो टेन का या फिर कोट का, लाल बटा कक्का से। मैं कह सकता हूँ टेन, कोण कितना है 30, तो लंब का मान एस से रहा, आधार का मतलब किससे रहा, 30 से रहा। ठीक है, तो यहां से बताओ कितना आएगा, 1/√3 बराबर h/30। तो मुझे h का मान चाहिए, तो 30 बटा किससे रहा, √3 से, और √3 नीचे नहीं रहेगा, इसलिए मुझे क्या करना है, परिमेय करना। और 30/√3 गुणा √3/√3। अब देखो यहां से 30 का 30, √3 का √3, √3 का 3 से गुणा किससे रहा, 3 से, कितनी बार, 10 बार, तो कितना आ गया, 10√3 मीटर। अपना आंसर मिल गया। इसका मान आ गया ये कैपिटल H का मान। ठीक है, बहुत सीधा प्रश्न है ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन से बहुत आसान प्रश्न है। चलो अगला अपना लास्ट क्वेश्चन यही है क्या, ये रहा, सिद्ध कीजिए ये बराबर ये होता है। ठीक है, अब चलो मैं ऊपर वाले की जगह इसको बताता हूं, नीचे वाले को बताता हूं, क्यों ऊपर वाला तो हम लोगों ने कल भी किया था। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न, सीधा सीधा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे इसको, दोनों का अपन स्क्वायर करेंगे, इसका a+b का होल स्क्वायर और इसका a+b का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, और बाद में हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे इसमें, एक बार तो इधर साइन स्क्वायर बनेगा और इधर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के कितना बनेगा, 1। ठीक है, और बाद में यहां अपन हल करेंगे तो 2 साइन और कोस थीटा आएगा। तो कोसेक को जैसे ही मैं किसमें बदलूंगा, साइन में, तो यहां से 2 निकलेगा, वहां से 2 निकलेगा, तो कितना बना, 1 तो वो और 2 और 2 किससे रहा, 5। 5 प्लस क्या बना बोलो, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और बाद में जैसे ही मैं सर्वसमीका लगाता हूँ, कोसेक को क्या लिखूंगा, 1 + tan स्क्वायर, और सेक को क्या, सॉरी सेक को क्या लिखूंगा मैं, 1 + tan स्क्वायर, और कोसेक को क्या लिखूंगा मैं, 1 + कोट स्क्वायर। तो 1 और 1 2 वो और 5 आगे का, टोटल में कितना बना है, 7। और 7 जैसे ही बना
तो साथ में क्या जुड़ेगा, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, तो अपना आंसर ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, बोलो। LHS लेने पर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, RHS में जो भी लेना वो आपके पास आ जाएगा। अभी मैं इसका है ना परिमेयकरण कर रहा हूं अंदर। क्या कर रहा हूं, परिमेयकरण। इसमें वर्गमूल के अंदर। तो 1 प्लस साइन थीटा ये ऊपर है, और 1 माइनस साइन थीटा कहाँ है, नीचे है। अब इसके विपरीत चिन्ह से करना है, तो विपरीत का मतलब 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे किससे रहा, 1 प्लस साइन थीटा। परिमेयकरण का मतलब सेम संख्या से गुणा भाग करना हो। चलो, इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो बताओ वर्गमूल में ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, घात 1 और घात 1 कितनी बन गई, घात 2। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, यहां पर मैं सूत्र लगा लेता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब बोलो किससे रहा, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अगर जैसे मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो नीचे देखो, 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है। सर्व समीकरण से देख लो, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा बोलो, केवल कोस थीटा। और दोनों का सहित में अलग अलग भाग दे सकता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। जैसे ही मैं 1 बटा कोस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा से रहा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मतलब किससे रहा, और ये बराबर में किसके हैं, RHS के बराबर में अपने यार रहा। ठीक है, अपन लोगों ने अच्छी प्रकार से, ठीक है, मूल्यांकन 5 का प्रश्न पत्र अपने सोल्व कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा आप लोग वीडियो को देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, है?